Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. Hey everyone, welcome back to the channel. I am Anurag Nagdeve, and if you are new here, I am your go-to guide for complex physics concept in simple and fun to learn. In today's video, we are deeply diving in a crucial concept of rotation mechanics in the moment of inertia. तो आप सबको बेसिक फॉर्मूला तो पता होगा, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, जिसमें ये इनर्शिया है और ये मास है, और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका हमको इनर्शिया निकालना है उसकी रेडियस है। अगर आपको ये पता है तो आपको सब पता है। ये जो फॉर्मूला है ये पॉइंट मासेस के लिए लगता है, और अगर हमको ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। अगर ये आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम अपने टॉपिक पे चले जाते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये कंटिन्यूस बॉडी के लिए भी यूज होगा। तो हम एक बॉडी मान लेते हैं, ये एक रैंडम बॉडी है। इसको हमें इस एक्सिस के अलोंग इसका इनर्शिया निकालना है। तो ये बॉडी में तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स है, जो कि अलग अलग डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये है कि सबकी रेडियस अलग अलग है। अब अपन क्या करेंगे, आपने इंटीग्रेशन तो नाम सुना ही होगा इंटीग्रेशन का, हम वो लगा के इसका इनर्शिया निकालेंगे। तो हम ये जो मास है और इनकी जो रेडियस है, इन सबको पूरा जोड़ जोड़ के, क्योंकि आपको तो पता होगा जो इनर्शिया है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इन सबके मास को जोड़कर और इनकी इनर्शिया को जोड़कर हम एक इसका पूरा इनर्शिया निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लेंथ से चालू करते हैं, मतलब रॉड से। पहले हम रॉड का निकालेंगे। ये बना लेते हैं हम रॉड। ये एक रॉड है और हमको इसके अबाउट इसका इनर्शिया निकालना है। ये ऐसी घूम रही है ओमेगा स्पीड से, और इस रॉड का जो मास है m है और इसकी जो लेंथ है ये l है। अब हम इसमें आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वो जो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, वो पॉइंट के लिए होता है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट मतलब एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। ये जो एलिमेंट है ये मान लेते हैं हम x डिस्टेंस पे, और कितनी वेट का है, तो ये dx वेट का है। dx वेट का है। अब अपन क्या करेंगे, इसका मास निकालेंगे, क्योंकि इसका मास अपन मान लेते हैं dm, क्योंकि ये छोटा मास है। अब अपन क्या करेंगे, इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, और ये जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। तो ये अपना मास है, तो पहले अपन मास निकाल लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का, पॉइंट एलिमेंट का। तो जो मास है dm, अब कैसे निकालेंगे, तो इसका पूरा मास m है और इसकी जो पूरी लेंथ है वो l है। तो अगर अपन को एक छोटे से पॉइंट का मास निकालना है, तो जो इसकी जो लेंथ मास है उसको ऊपर लिखेंगे और जो लेंथ है उसको नीचे लिखेंगे। इससे मास पर यूनिट लेंथ आ गया, और हमको जिसका निकालना है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमको dx एलिमेंट का मास निकालना है, इसलिए हम dx से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मास पर यूनिट लेंथ क्यों लिया, क्योंकि जो मास है वो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो इससे हमारे छोटा मास आ गया। अब हमको इस छोटे से एलिमेंट के लिए इनर्शिया निकालना है, तो इसलिए छोटा इसका छोटा सा इनर्शिया आएगा, इसलिए डी आई। और मास के लिए अपना मास है डी एम, और डी एम एक्स स्क्वायर। अब अपन ने जो अब हम इनको सबको जोड़ना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया। अब डी आई का इंटीग्रेशन आए। अब ये जो अपना मास है ये 0 से एल तक के डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम यहाँ पे यूनिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से एल तक। और अपना अपन ने मास क्या निकाला है, एम बाय एल इंटू डी एक्स, और ये पहले से जो एक्स स्क्वायर था वो एक्स स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, ये जो मास पर यूनिट लेंथ है ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। बचा एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक। अब अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एल क्यूब माइनस 0, जो कि हो जाएगा एम बाई 3l इंटू एल क्यूब। ये एल से ये एल कट जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया I is equals to ml square by 3। तो हमने क्या किया, हमने एक पहले एलिमेंट सेलेक्ट किया, उसका मास निकाला, और हमने उसको इंटीग्रेट करके उसका इनर्शिया निकाल लिया। ये रॉड के लिए था। अपन एक और एग्जांपल से देखते हैं डिस्क का। तो ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है, और हमको इस एक्सिस के अलोंग उसका इनर्शिया निकालना है। अब ये डिस्क है और ये एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इस एलिमेंट जो है वो एरिया वाला लेंगे। तो ये कैसे बनेंगी, ये छोटी 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 रिंग से बन बन के एक पूरा डिस्क बनेगा। तो हम यहाँ पे जो एलिमेंट है वो रिंग सिलेक्ट करेंगे। तो हमने ये एक रिंग एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया। ये जो डिस्क का जो मास है वो m मान लेते हैं, और इसकी जो रेडियस है वो r है। तो इसका जो ये जो एलिमेंट सिलेक्ट किया उसकी रेडियस मान लेते हैं r। अब ये जो आपको अपन क्या करते हैं, जो ये इनर्शिया है उसको ऐड करते हैं, तो उसके लिए पहले हमको इस इनर्शिया का मास पता होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है डी आई इज इक्वल्स टू ये होता है। उसके लिए हमको इसका मास पता होना चाहिए, तो हम इसका पहले मास कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको कैसा दिख रहा है अगर अपन इसको बाहर निकालेंगे, और एक साइड से इसको काट देंगे,
तो ये एक टाइप की रिंग है और सर्कल है, तो इसकी जो लेंथ होंगी वो होंगी 2πr, और इसकी जो विड्थ है वो dr है। तो ये dr हो गई। अब इसको हमको इसका मास निकालना है। अब इसका जो ओवरऑल जो डिस्क है उसका मास m है, और इसकी जो हाँ इसका जो ये जो है ये एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए हम इस पे एरिया से डिवाइड करेंगे। इस सर्कल डिस्क का जो एरिया है वो πr² है। कैपिटल R लेंगे क्योंकि डिस्क की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। और जो इसका जो एरिया है, अब इसका भी एरिया ही लेंगे क्योंकि ये एरिया वाला है। पाई से पाई कैंसल आउट, बचेगा m2dr/r²। तो अब हम यहाँ पुट करेंगे। इसकी जो लिमिट रहेंगी वो 0 से r। अब हमने इसका जो मास है वो क्या कैलकुलेट किया, 2m/r² इंटू dr, और जो r² है वो पहले से ही है। जीरो से r, तो 2m/r², ये तो कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, r² इंटू dr, और इसकी जो लिमिट रहेंगी 0 से r। इसको जैसे का वैसा r² का इंटीग्रेशन होता है r³/3 लिमिट 0 से r तक। अगर हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 0 डालने का तो कोई मतलब नहीं है, सब 0 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट r पुट करते हैं। तो r² से r² गया, तो इसका जो इनर्शिया जो आ गया वो आया 2/3 mr। तो पहले अपन ने क्या किया, पहले एलिमेंट का हमने निकाला मास, और जो मास को यहाँ पे पुट किया, उससे हमारी जो इंटीग्रेशन की इनर्शिया की जो वैल्यू आई उसको इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू dr, और फिर उसको इंटीग्रेट करके उसकी लिमिट की वैल्यू पुट करे और फिर उसका इनर्शिया का फॉर्मूला आया। अब आप सबको तो इनर्शिया, स्केलर क्वांटिटी ये सब तो पता ही होगा। तो अगर हमको कोई आधी डिस्क दे दी, उसका मास m/2 रहेगा क्योंकि आधी है, और रेडियस तो r रहेंगी। अब इसको इसका इनर्शिया पूछे हमसे
तो बड़ी डिस्क का जो इनर्शिया होता है 2m r/3 होता है। तो इसका जो मास है वो m/2 है, तो m के जगह हम m/2 पुट करेंगे। तो इसका जो इनर्शिया आ गया mr/3। तो आपको ऐसे ही सबको निकालना है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।